हेलो माय ऑल 10th क्लास स्टूडेंट्स। वेलकम है आपका आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले समझना जरूरी है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, वो क्या प्रूव कराना चाहता है। ठीक है, व्याख्या कीजिए कि ये जो नंबर दिया हुआ है आपको 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये नंबर, ठीक है, और ये नंबर आपकी भाज्य संख्याएं हैं, बट आपको बताना है, समझाना है कि क्यों हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी कहा जाता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, और ये होती क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ऐसे वो सभी नंबर, वो सभी संख्याएं जिनके 4 से ज्यादा, सॉरी 2 से ज्यादा, ठीक है, क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं, गुणनखंड, यानी कि फैक्टर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, भाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप 4 ले लीजिए। अब देखिए 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है, फिर ये 2 के टेबल में आता है तो 2 भी इसका फैक्टर हुआ। अब ये 4 इटसेल्फ अपने टेबल में आ जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये हुई कि जो 4 के फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे 3 हैं। 3 का मतलब क्या हुआ, 2 से ज्यादा हुए ना, 2 से ज्यादा हुए ना फैक्टर्स इसके। इसका मतलब क्या हो गया, 4 जो संख्या हुई वो आपकी भाज्य संख्या हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे आपको एग्जाम्पल और देती हूँ मैं 6। अब देखिए 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है, फिर ये 2 के टेबल में आता है यानी कि 2 इसका फैक्टर हुआ। फिर 3 के टेबल में आता है, 3 इसका फैक्टर हुआ, गुणनखंड हुआ। फिर इटसेल्फ उसके बाद ये 6 अपने ही टेबल में आता है। यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं और 4 जो है वो 2 से ज्यादा है। ठीक है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, हमें तो केवल 2 से ज्यादा चाहिए, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, फिर कितनी भी लिमिट हो उसकी आगे चल के। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पास 2 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 है ना उसके फैक्टर किसी नंबर के, तब भी वो आपका भाज्य संख्याओं की कैटेगरी में नहीं आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आई जस्ट होप आप समझ चुके हैं भाज्य संख्या क्या होती है। जब जब किसी संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कह सकेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे फोकस कीजिए। ठीक है, अब देखिए हमको ये दोनों संख्याएं बतानी है, ये क्यों भाज्य संख्याएं। ठीक है, सबसे पहले हम इस नंबर को ले लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, पूरा फोकस इस बात पे करना है कि भाज्य संख्या क्यों है। अब देखो स्टूडेंट, ये नंबर यहाँ तक का एक साथ काउंट होगा, ठीक है, ये 13 अलग होगा। अब इन दोनों संख्याओं में हमको क्या कॉमन चमक रहा है, 13 कॉमन दिखाई दे रहा है हमको। तो यहाँ से हम इजीली 13 कॉमन ले सकते हैं। ओके, 13 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 7 इंटू 11, ठीक है, प्लस 13 बाहर आ गया तो 13 के प्लेस पे यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए इसको आगे। 13 11 7 जो 77 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल 13 इंटू 77 और 1 कितना होगा, 78। ठीक है, अब हमारा फाइनली ये नंबर आ चुका है। ठीक है, 13 इंटू 78। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई 1 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर लें उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए मैंने इंटू 1 लिख लिया। अब मैंने इंटू 1 क्यों लिखा, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन 2 हो जाएं। क्या हो जाएं स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, 1 से सभी नंबर डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो 1 सभी का फैक्टर होता है। तो स्टूडेंट्स अब इस नंबर के देखेंगे आप ध्यान से, ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो चुके हैं, यस और नो। ठीक है, 1 2 3 मोर देन 2 फैक्टर्स हो चुके हैं। इट मीन्स दैट अब ये संख्या क्या है, आपकी भाज्य संख्या कहलाई जा सकती है। ठीक है, भाज्य संख्या की लिस्ट में ये आ सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ, ठीक है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 के 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। ठीक है, गुणनखंड हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करना है।
सिमिलरली सेम टू सेम ये नंबर भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करके इसी तरीके से बताना है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है, हमें कुछ भी नहीं करना, बस जो संख्या कॉमन है। चलिए करते करते हुए मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब साफ साफ आपको यहाँ पे 5 नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है। ओके, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक है, इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। 5 हमारा साफ साफ कॉमन दिखाई दे रहा है। ओके, हमने 5 कॉमन ले लिया, तो क्या क्या बचेगा हमारे पास यहाँ से 7 इंटू 6 इंटू 4, क्योंकि 5 तो बाहर आ गया तो 5 को तो लिखेंगे नहीं हम। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये वाला 5 भी बाहर आ चुका है, इट मीन्स दैट इसके प्लेस पे हम लिखेंगे 1। सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। 5 इंटू, ठीक है, 7 6 42, इधर से करते हैं। 2 3 6 6 4 24 24 6 कितने होते हैं आपके 124। ठीक है, 24 6 कितने होते हैं 144। ठीक है, फिर 144 7 जा, ठीक है, 7 4 28 को 8 कैरी 2, 7 4 28 और 2 30 को 0 कैरी 3, 7 मुझे 7 और 3 कितना हो गया आपका 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 1008 प्लस ये वाला 1 आप एज इट इज ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ओके, थोड़ा सा आगे चलेंगे और ये कितना हो जाएगा आपका 1009 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, इनटू में हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 तो भाई सभी का नंबर का फैक्टर्स होता है। ठीक है, और इस नंबर में इनटू 1 करने से कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, तो इसको लिखने से कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके नंबर के जो हमने यहाँ पे नोट किया था, ठीक है, दोबारा से यहाँ पे लिख देते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ये नंबर हमने लिख लिया यहाँ पे। अब इसके कितने फैक्टर्स हो गए आपके सामने 1 2 3, 3 हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, तो यानी कि भाज्य संख्या की ये लिस्ट में आ सकता है, उसकी कैटेगरी में आ सकता है, ये भाज्य संख्या कहलाई जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ दी हुई संख्या के, ठीक है, आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं दी हुई संख्या के, अगर आपके सामने नंबर ज़्यादा बड़ा है, बार बार लिखना नहीं जा रहा है, स्पेस कम है और ठीक है टाइम भी हमारे पास कम है। ठीक है, दी हुई संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इतना काफ़ी, इतना सफिशिएंट है, इतना आप लिख देते हैं तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो जाती है क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स अब देखिए इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो चुकी है स्टूडेंट्स। आई जस्ट होप आप समझ चुके हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती है और किसी नंबर को हमें भाज्य दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हम दिखा देंगे कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते ही वो नंबर प्रूव हो जाता है कि वो भाज्य संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तब तक बेस्ट विशेस फॉर स्टडी एंड क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करते रहें, कॉन्सेप्ट को समझ के अच्छे से। ओके, बेस्ट विशेस फॉर स्टडी।